ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमते भक्तिसम्पत्तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 26 दिसंबर गुरुवार को है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी हमें इस जगत में सफलता प्रदान करने वाली है। युधिष्ठिर महाराज जी जब भगवान श्री कृष्ण से इस कथा का महात्म्य पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो सफला एकादशी है वह सभी पापों को नष्ट करने वाली है और इस एकादशी का पालन करने से हमें इस जगत में मान प्रतिष्ठा तो मिलती ही है और मृत्युपरंत हमें मोक्ष मिलता है। उसके बाद भगवान ने कहा कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और नदियों में गंगा नदी, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, मनुष्यों में ब्राह्मण और देवताओं में नारायण सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। देखिए भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ऐसा कह रहे हैं कि सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान ने ऐसा कहा कि जो भी इस एकादशी व्रत का प्रेम पूर्वक पालन करते हैं वे मेरे अति प्रिय हो जाते हैं। और भगवान ने ऐसा कहा कि सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के तीर्थों में जो हम भ्रमण करते हैं उसका जो फल होता है वह भी इस एकादशी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। भगवान ने कहा कि चंपावती नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था जो बहुत ही दुराचारी था, सदैव बुरे कार्यों में लगे रहता था। मांस मदिरा का सेवन करना, वेश्याओं का संग करना, गुरु वैष्णव की निंदा करना उसका काम था। और उसके इस कार्य से दुखी होकर राजा ने उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। और नगर से बाहर निकाले जाने के बाद लुम्पक इस प्रकार पशु पक्षी को मारकर और चोरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। और जब भी वह पकड़ा जाता तो पहरेदार उसे राजा का पुत्र जानकर छोड़ देते हैं। जब राजा को इस बात का पता लगा तब उन्होंने लुम्पक को नगर में प्रवेश करने का निषेध कर दिया। इससे लुम्पक अत्यंत दुखित हो गया और एक वन में गया जहाँ एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष में भगवान का वास था और उस दिन लुम्पक अत्यंत दुखी था। और उस दिन पौष मास की 10वीं तिथि थी और ठंड भी बहुत थी। भूख से व्याकुल और ठंड के मारे इस प्रकार उसने किसी प्रकार रात बिताई और जब सवेरा हुआ तो ठंड के मारे वह बहुत ही व्याकुल और भूखा था। लेकिन जब मध्याह्न हुई तो उसमें कुछ चेतना आई। तब उसने विचार किया कि कुछ पक्षियों को मारकर वह अपना पेट भर सके, लेकिन शरीर में शक्ति ना रहने के कारण आसपास जो वृक्ष थे उसके नीचे जो फल थे उसने उन फलों को लेकर उस वृक्ष के निकट आया और बहुत ही दुखी होकर भगवान के चरणों में वो फल निवेदन करने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, अब आप ही हमारा सहारा है। मैंने जो इतने पाप किए उससे मेरा छुटकारा कैसे होगा। इस प्रकार वह कहकर विलाप करने लगा। देखिए जब कोई दुखी होता है तब हम भगवान को याद करते हैं कि आप ही हमारे सहारा है। अगर हम हर अवस्था में ऐसा मान लेंगे कि भगवान ही हमारा सहारा है तो हम कभी दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि वास्तव में एकमात्र वही हमारा सहारा है। वो जब कृपा करेंगे तभी कोई भी हमारा साथ देगा। इस प्रकार वह दुखी होकर एकादशी में ठंड के मारे रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत किया। और जैसे ही सुबह हुई
तो आकाशवाणी हुई कि अनजाने में एकादशी व्रत का पालन, रात्रि जागरण करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। ऐसा सुनकर लुम्पक बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने ऐसा निश्चय किया कि आज से वह सदैव अच्छे कार्य करेगा और एकादशी व्रत का पालन अवश्य करेगा। इसके बाद वह अपने राज्य में गया और बहुत ही प्रेम पूर्वक राज्य शासन करने लगा और वह हर एकादशी का पालन बहुत प्रेम पूर्वक स्वयं तो करता था, अपने प्रजा के सभी लोगों से एकादशी व्रत का पालन करवाते थे और अंत में वह राज्य का शासन करके मृत्युपर्यंत भगवान के धाम को गए। इस प्रकार हमें भी एकादशी व्रत का पालन बहुत ही प्रेम पूर्वक करना चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके और हम भी भगवान की कृपा पात्र बन सके। और हम स्वयं तो एकादशी करते हैं, लेकिन जो भी हमारे प्रियजन हैं उनको भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उन पर भी कृपा होगी और उन पर भगवान प्रसन्न होंगे तो उनका भी कल्याण हो पाएगा। क्योंकि भगवान ने गीता में ऐसा कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान तो ऐसा कह ही रहे हैं कि अगर आप हमारे सभी धर्मों को त्याग कर हमारा शरण ग्रहण करते हैं तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, उनके बताए मार्ग पे नहीं चलते हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। हरे कृष्णा।